राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देहं श्रीहित हरिवंशं वन्देहं श्रीहित हरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी
अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। अपने जीवन की बागडोर को प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाना ही भजन है। भजन का अर्थ क्या है? उपासना का अर्थ क्या है? नित्य निरंतर प्रभु के समीप बने रहना, उनके चिंतन में बने रहना। और चिंतन किसका होता है? जिससे हमारा संबंध होता है। हमने जिससे संबंध किया संसार में, अर्थात हमने अपने जीवन की बागडोर उसको सौंप दी। जिसका भी चिंतन किया हमने अपने जीवन में, उसको हमने अपने हृदय की एक कोने की जगह दे दी, जिसका चिंतन किया। लेकिन सबसे ऊंचा और सबसे उत्तम भजन है क्या? प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना। अपने जीवन की पूरी बागडोर प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। आप कहेंगे इससे लाभ क्या होगा? जैसे अर्जुन ने अपने जीवन का सारा भार प्रभु को समर्पित कर दिया था, तो अब किसी भी शुभ या अशुभ कर्म का भोक्ता अर्जुन नहीं रह गए। किसी भी शुभ या अशुभ कर्म के भोक्ता अर्जुन नहीं रह गए। अर्जुन क्या मानने लगे अपने आप को? भगवान ने कहा तू निमित्त मात्र बन जा। बस उसी चीज को, उसी बात को स्वीकार किया और मोह का नाश हुआ। सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्मा अर्जुन बन गए, सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करने लगे और पूर्ण रूपेण अपने जीवन का भार सौंप दिया। क्या हुआ फिर? विजय प्राप्त हुई। इस संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, इससे ऊंचा उठना चाहते हैं, सबसे ऊंची पदवी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही सबसे उत्तम उपाय है। अपने जीवन की सारी बागडोर प्रभु को सौंप देना। प्रभु तैयार हैं आपके सारथी बनने के लिए। आप तैयार नहीं होंगे किसी के सारथी बनने के लिए, लेकिन प्रभु तैयार हैं। आपसे कह दिया जाए कि अमुक व्यक्ति आपका मित्र है, आप उसके ड्राइवर बन जाइए, तो आपको कैसा लगेगा? कि मित्र हैं तो भाई पास पास बैठेंगे, साथ साथ जैसा वो सुख भोगेगा ऐसा हम भोगेंगे, ऐसी भावना होगी मित्रता में, सांसारिक मित्रता में। लेकिन सच्ची मित्रता प्रभु निभाते हैं। प्रभु ने मित्रता निभाई अर्जुन के साथ, सारथी बन गए प्रसन्नता के लिए, अर्जुन की प्रसन्नता के लिए सारथी बन गए। अर्जुन ने सारा भार उनके ऊपर सौंप दिया और परिणाम स्वरूप क्या मिला? विजय मिली। अपने जीवन का भार प्रभु पर सौंप देने से सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। ये लाभ है प्रभु के समर्पण का। लाभ इसलिए बताना पड़ता है, ये हमारी यद्यपि बहुत निकृष्ट अवस्था है बुद्धि की कि हम बिना लाभ के कुछ करते नहीं, इसलिए महापुरुषजन लाभ बताते चलते हैं साथ में। अन्यथा लाभ मिले या ना मिले, प्रीति प्रीति होती है, प्रेम प्रेम होता है। इसमें लाभ या अलाभ नहीं देखा जाता, इसमें नुकसान नहीं देखा जाता, या इसमें जो है लाभ नहीं देखा जाता है। प्रीति प्रीति होती है, लेकिन हम प्रीति तो कर नहीं पाते। इसलिए महापुरुषजन कहते हैं कि अगर ऐसा कर लोगे, ऐसा करोगे तो तुम्हें ये लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ के पीछे ही अपने लोग भागते हैं। इसलिए प्रभु को समर्पित हो जाएंगे, प्रभु के चरणों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे, तो लाभ मिल जाएगा बहुत बड़ा। क्या लाभ मिल जाएगा? प्रभु हमारी संसार से विजय प्राप्त करा देंगे। हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे, हम भय रहित हो जाएंगे, हम निर्भय हो जाएंगे, हम निष्कलंक हो जाएंगे, हम निशोक हो जाएंगे। ये लाभ प्राप्त होगा प्रभु के चरणाश्रय होने से। एक महापुरुष से किसी ने पूछा कि आप खूब भजन करते हो और खूब आनंद से प्रभु का भजन कर कर आनंदित रहते हो। नास्तिक था। उसने कहा कि आप थोड़ा ये विचार करो कि अगर आपकी मृत्यु आई निकट और मृत्यु के समय आपको पता लगा कि जिसका आपने नाम जीवन भर लिया वो तो है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, मतलब वह नास्तिक था, तो उसको ये बताना चाह रहा था वह उन महात्मा जी को कि भगवान मान लो हुए ही नहीं, फिर क्या करोगे?
तो महात्मा जी बोले कि हमें कोई चिंता नहीं है, हम खूब उच्छिष्ट पाते हैं भगवान का, खूब 56 भोग लगते हैं उसे पाते हैं, भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, गाते हैं, खूब आनंद से रहते हैं। अगर अंतिम में ऐसा पता भी लगा कि भगवान नहीं है तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अपना जीवन हमने आनंदित होकर के व्यतीत किया। लेकिन तुम विचार करो, तुम्हारी मृत्यु निकट आई और तुम्हें अंत समय पता लगा कि भगवान है, फिर तुम क्या करोगे? उपाय कर पाओगे कि भगवान है, अब मैं क्या करूं? इसलिए अपनी बुद्धि कौशल को न लगा करके, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने को विलग करने के, हम इतने बुद्धिमान बनते हैं और अपनी बुद्धि को इतना चतुरता अपने को समझते हैं और वो सारी चतुरता हम अपने नाश में लगाते हैं। हमारा जीवन नाश को प्राप्त हो जाए इसमें लगाते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन भगवान से विलग हो करके न किसी को कभी सुख प्राप्त हुआ है, न किसी को सुख प्राप्त होगा और न किसी को सुख प्राप्त हो रहा है। और जो भगवान की शरण में है, जो भगवान के चरणाश्रित हैं, वो खूब आनंदित हैं, खूब प्रसन्न हैं, खूब सदा दिवाली संत के 12 मास बसंत, सदा दिवाली संत के, सदा दिवाली रहती है संत के जीवन में। जैसे दिवाली में, साल में एक बार दिवाली आती है तो लोगों में कितना उत्साह होता है, कितने आनंदित होते हैं, नई नई मिठाई लाना, कपड़े लाना, और कितना उत्साह होता है। ये उत्साह सदा रहता है संत के जीवन में। जो साल में एक बार उत्साह कोई जीवन में लेता होगा, वह सदा उत्साह संत के रहता है। और 12 मास बसंत, 12 मास होली दिवाली होती रहती है। इसलिए जैसा सुख भगवान के भक्तों को है, वैसा सुख त्रिभुवन में किसी को प्राप्त नहीं है। तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम विचार पूर्वक ये बात कह रहे हैं कि हरि के भजन के बिना, भगवान के भजन के बिना, भगवान की शरणागति के बिना इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई आनंदित नहीं हो सकता, सब दुखी रहेंगे। इसलिए अपने जीवन की सारी बागडोर महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेकर, महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करके हम अपने जीवन की बागडोर प्रभु के चरणों में सौंप दें। और नहीं भी सौंपेंगे तो आप देखिए आप कर ही क्या सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार क्या होता है। सब चाहते हैं हम खूब बड़े धनवान बन जाएं, सबके हृदय की लालसा रहती है, कहीं ना कहीं ये लालसा रहती है कि खूब मिले, खूब आनंद हो, लेकिन क्या मिल पाता है उतना? सब चाहते हैं हम दुखी ना हो, लेकिन दुखी होते ही हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में नहीं है बागडोर। अभी त्रिगुणात्मिका माया ने बागडोर संभाल रखी है आपकी। आप इसको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो कि नाथ अब आप संभालो, मैं बहुत थक गया हूँ, इस माया के पचड़ों में पड़ पड़ के मैं बहुत थक गया हूँ। ये त्रिगुण मुझे बार बार बांध कर, बार बार धकेल धकेल कर अपने द्वारा कृत्य करा रहे हैं। तो हम परतंत्र ही, माया के परतंत्र हैं, हम प्रभु के हो जाएं, प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दें। पूर्व भाई जी महाराज की वाणी, भाई जी महाराज कह रहे हैं, मैं सर्वथा परतंत्र हूं, क्या करूं? पूज्य भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, उनकी वाणी, वो कह रहे हैं मैं सर्वथा परतंत्र हूं, क्या करूं? बहुत विशेष बात पूज्य भाई जी महाराज। सोचता हूं कुछ तथा होता कुछ और ही है। मेरे विचार में कुछ होता है और भगवान की विधान कुछ और ही होती है, तो उसके अनुसार सब कृत्य होते हैं। इससे कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि व्यर्थ में सोचने का पचड़ा क्यों रखा जाए। जब मैं कुछ सोचता हूं और होता कुछ और है, तो मैं सोचने का पचड़ा ही क्यों रखूं? मैं कुछ सोचूं ही क्यों? सारा भार मैं प्रभु को समर्पित कर दूं। अब सोच विचार नहीं रह गया कुछ। और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, बड़ी हृदयंगम करने वाली बात है। जब मैं सोच विचार करता हूं तो सोच के अनुसार कुछ होता नहीं, उस विचार के अनुसार कुछ होता नहीं, तो मैं इस सोच का पचड़ा ही क्यों रखूं अपने जीवन में? परंतु दुर्मति मानती ही नहीं। ये जो अहंकार है, ये जो दुर्मति है, ये कहती है कि नहीं, मैं जैसा सोचूंगा, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा, जैसा कर्म किया उस प्रकार से होता है। लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी बनती हैं। ये दुर्मति जो है, ये अहंकार जो है, वे बार बार कहलाता है मैं ऐसा कर दूंगा, तू ऐसा समझता है मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसे। और एक अगर बाल टूट जाए रोए का,
तो आप दोबारा उसे नहीं लगा सकते, इतनी हमारी सामर्थ्य है। अगर एक बाल टूट जाए सर का तो हम उस बाल को दोबारा नहीं लगा सकते हैं जड़ से, ये सामर्थ्य है हमारी। और बातें बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ऊंची ऊंची। यही भाई जी महाराज कह रहे हैं कि मैं सोचता हूं, मेरी सोच के अनुसार कुछ होता नहीं, तो मैं सोचता हूं कि फिर इस सोच के पचड़े में क्यों फंसूं। लेकिन ये जो दुर्मति है, ये जो अहंकार है, ये मानता नहीं, ये कहता नहीं सोचो, तुम्हारी सोच से ही सब होगा। अहंकार पछाड़ ही देता है कि मैं ऐसा कर लूं, इस बात को ऐसे सुलझा दूं, इस परिस्थिति को ऐसे सुलझा लूं, इस परिस्थिति से ऐसे निपट जाऊं। ये बात विचार आती रहती है, लेकिन देखता हूं कि होना जो है वही हो रहा है। मैं पीछे बस अपने सर को पकड़ के रह ही जाता हूं, लेकिन कुछ होता नहीं। ऐसी ही स्थिति है। अहंकार कहता है कि नहीं, इस परिस्थिति से हम ऐसे निकल सकते हैं। और भगवान नाम जप नहीं, भगवान का आश्रय नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता का भरोसा, तो पाते हैं कि वहीं के वहीं पड़े हैं। ऐसी स्थिति पाते हैं। अहंकार पछाड़ ही देता है। फिर जब देखता हूं कि मन की कुछ भी नहीं होती, खेल वही खेलना पड़ेगा जो वो खिलाएगा। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना नचे खिलौना। जितनी राम ने चाबी भर दी है, बस वैसे ही खिलौना नृत्य करेगा। खिलौने की अपनी सत्ता नहीं है, त्रिकाल में नहीं है। अब खिलौना अपने में अपनी सत्ता मानने लगे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कह रहे हैं भाई महाराज, जब मैं देखता हूं कि मन की कुछ नहीं होती, मैं जैसा सोचता हूं मन में वैसा कुछ नहीं होता, खेल वही खेलना पड़ेगा जो वे खिलाएगा। आपके अनुसार कुछ नहीं होगा, जैसा भगवान खेल खिलाएंगे वैसा ही खेलना पड़ेगा। तब अपनी अहंकार विमूढ़ता पर और उसकी लीला पर हंसी आती है। तब अपनी मूढ़ता पर, अपने अहंकार पर हंसी आती है कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैं प्रभु के हाथ की कठपुतली हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे अनुसार सब चले, तो मुझे अपनी मूढ़ता पर हंसी आती है। और भगवान की लीला पर हंसी आती है कि वाह भाई वाह, हरि तेरी गति लखी न पर है। कैसे तुम लीलाधारी हो प्रभु, कैसी आपकी विचित्र लीला चल रही है, इस बात पे हंसी आती है। ख्याल करता हूं, सोचता हूं, कठपुतली को किसी बात के सोचने समझने के लिए मन रखने की क्या आवश्यकता है। जो कठपुतली है, प्रभु के हाथ का खिलौना है, उसको मन रखने की आवश्यकता क्या है। उसका काम तो सूत्रधार के संकेत पर बिना सोचे समझने नाचना है, बिना किसी सोच विचार के। बस सूत्रधार ने जैसा संकेत किया उसके अनुसार नाचना ही कठपुतली का धर्म है, कर्तव्य है। उसके अपना कुछ सोच विचार नहीं है। अगर कठपुतली के मन आ गया, अर्थात संकल्प विकल्प आ गए, मन आ गया, तो वो फिर कठपुतली नहीं रही, मन पुतली हो गई। भाई जी महाराज की वाणी कि अगर कठपुतली के मन आ गया, वे अपना अहंकार धारण करके सोचने लगी कि सूत्रधार ऐसे नचाना चाहता है लेकिन मैं ऐसे नाचूंगी, तो वो नाच तो नहीं सकती। सोच अगर ऐसी रखती है तो वो महामूढ़ है, क्योंकि कठपुतली के अगर अंदर मन आ गया तो फिर वो मन पुतली हो गई, कठपुतली नहीं रही। क्या बात। उसका काम केवल सूत्रधार के इशारे पर नाचना है। बस इसी उधेड़ बुन में रहता हूं, वे जैसा खेल दिखाता है देखता हूं। भाई जी महाराज कह रहे हैं, बस इसी उधेड़ बुन में रहता हूं, मेरे सूत्रधार जैसा मुझे खेल खिलाते हैं, जैसा दिखाते हैं, बस मैं वह देखता हूं। कभी नीरव हंसता हूं, कभी चुपके रोता हूं। बाहर तो सयाना बना रहता हूं, अहंकार की मूर्ति होकर, भीतर वह निरंतर छेद कर रहा है, चलनी सा कर दिया है उसे। आहा, अंदर से बिल्कुल खाली हो गया, अंदर से बिल्कुल एकदम निष्कलंक। उसमें और किसी के टिकने की गुंजाइश नहीं रही है अब हृदय में। अपने इस प्रलाप की व्याख्या भी क्या करूं, बस नटवर जैसा कुछ बना दे और नचा दे। आशीर्वाद दीजिए जिसमें मन बुद्धि और अहंकार सभी नटवर के संकेतानुकूल नाचने में सहायता करें। भाई जी महाराज कह रहे हैं कि आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि ये नटवर जैसे मुझे अपने संकेत के अनुसार नचाना चाहता है, वैसा सहयोगी मन बुद्धि और अहंकार मेरा कर दें। मतलब बिल्कुल भी अड़ंगा ना डालें उसमें, जैसा नटवर नचाना चाहता है बस वैसा नाचूं मैं। ये भी उसी के हो जाएं,
ये मन बुद्धि अहंकार भी उसी के हो जाएं और नाचा करें साथ साथ। जैसे नटवर श्री कृष्ण नचाना चाहें वैसा ये साथ साथ नाचा करें। नाचते तो हैं परंतु ये संदेह कभी कभी होता है कि कहीं स्वतंत्र तो नहीं नाचते। नाचते तो हैं वैसे भी, लेकिन कभी कभी ये संदेह होता है कि ये प्रभु के विधान से विलग तो नहीं नाचते। बस आप लोग सबसे प्रार्थना है कि ये कृपा करें कि मेरे मन बुद्धि अहंकार ये नटवर के इशारे पे नाचने लगे। भाई जी महाराज, इस प्रकार से जो अपने जीवन की बागडोर प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, अपने जीवन को समर्पित कर देता है और प्रभु के सिवा जिसके जीवन में और कोई नहीं होता, बस प्रभु उसको अपना लेते हैं, प्रभु उसको अंगीकार कर लेते हैं। अब उसका, उस उपासक का जीवन उसका स्वयं का नहीं रहा, प्रभु का हो गया। प्रभु के ऊपर सारा भार आ गया। जिसका कोई नहीं जगत में उसका प्रीतम होता है, वह मेरे ही में नित बसता, उसके ही सुख सोता मैं, नहीं छोड़ता कभी उसे मैं, रहता नित्य उसी के पास, मैं ही उसका हृदय स्वामी, वह मेरा निश्चय प्रियदास, मैं ही उसका हृदय स्वामी, वह मेरा निश्चय प्रियदास। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो अपने जीवन की डोर मेरे ऊपर सौंप देता है, अपने जीवन की नाव मेरे हवाले कर देता है, तो बस मैं उसे संभाल लेता हूँ। आह, तेरी नैया राम हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभालें, तेरा आप ही उठावे सब भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे लिए उदास होता है मन? ये जीवन की नैया प्रभु के हाथ में है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जिंदगी की डोर को, अपने जीवन की डोर को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो तो तुम अकेले नहीं हो। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं जिसका कोई नहीं जगत में, अब संसार में जिसका कोई नहीं रह गया अपना कहलाने वाला, और अपने जीवन की डोर जिसने मेरे ऊपर समर्पित कर दी तो उसका प्रीतम होता मैं। जिसका कोई प्रीतम नहीं है संसार में, कोई प्यारा नहीं है, किसी को वो अपना प्रीतम नहीं मानता, तो उसके प्रीतम कौन हो जाते हैं? भगवान कहते हैं मैं उसका प्रीतम हो जाता हूं, मैं उसका प्यारा हो जाता हूं। भगवान जिसके प्यारे हो जाए, भगवान जिस पर कृपा कर दे, तो उस पर कोई ऐसा है कि टेढ़ी आंख करके देख सके? नहीं देख सकता। सीम की चाप अर्थात कोई भी बिल्कुल किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता उस भक्त के जीवन में, जिसके जीवन प्रभु बन गए हैं, जिसके रखवार प्रभु बन गए हैं, जिसकी रक्षा करने वाले प्रभु बन गए हैं। इसलिए पूर्ण रूपेण प्रभु में समर्पित होकर जब प्रभु के हो जाएंगे तो फिर उसका प्रीतम होता है। भगवान कह रहे हैं मैं उसका प्रीतम बन जाता हूं, मैं उसका प्यारा बन जाता हूं। वह मेरे ही में नित बसता है, उसके ही सुख सोता में, वो मेरे हृदय में बस जाता है। साधु हृदयम मह्यम, भगवान का वचन है, साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। ये भगवान के वचन है। जो मेरा हो जाता है वो मेरे हृदय में बसता है, और जो मेरा हो जाता है उसके हृदय में मैं बसता हूं, और नहीं छोड़ता कभी उसे मैं। कभी ये भ्रांति नहीं लानी चाहिए कि मैं ऐसा हूं, मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, मैं भगवान का भजन नहीं कर पा रहा, लेकिन हूं भगवान का ही, कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान ने मुझे छोड़ दिया। तो प्रभु कह रहे हैं कि एक बार जिसको मैंने अपना प्रीतम मान लिया और जिसने मुझे अपना प्रीतम मान लिया तो नहीं छोड़ता कभी उसे मैं, रहता नित्य उसी के पास, नित्य सदा सर्वदा मैं नित्य निरंतर उसी के निकट बना रहता हूं। भक्त हमारा जहां पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान के वचन है। मेरा भक्त जहां चरण पधराता है अपने,
उसके चरण पधराने से पहले मेरा हाथ पहुंच जाता है वहाँ। ऐसा भगवान प्यार करते हैं अपने भक्त से। मेरा हाथ पहुंच जाता है, मैं ऐसे उसकी रक्षा करता हूं ताकि उसको किसी भी प्रकार के रास्ते के जो कंकट हैं वो उसको पीड़ा ना पहुंचाएं। इसलिए पहले मेरा हाथ पहुंच जाता है, मैं उसका हो जाता हूं, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, मैं उसका दास हो जाता हूं। ये प्रभु के वचन है। मैं ही उसका हृदय स्वामी, वह मेरा निश्चय प्रिय दास। मैं ही उसके हृदय का स्वामी हो जाता हूं, अर्थात अब वो मेरा यंत्र बन गया। मैं यंत्री हूं, वो मेरा यंत्र बन गया। अब मैं जैसे चाहूं वैसे उसके हृदय में बैठ कर के क्रीड़ा करूं। वो मेरा जीवन बन गया, मैं उसका जीवन बन गया। ये प्रभु के चरणों में बागडोर सौंप जाने से ये बात होती है। और जहां प्रभु है वहां निरंतर विजय ही प्राप्त होती है। सामने से भले ही लगे, देखने वाले को भले ही लगे कि परास्त हो रहा है, देखने वाले को भले ही लगे कि हार रहा है, या कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा अनुभव होने लगे कि हम हार रहे हैं, लेकिन सच मानिए प्रभु के चरणों में आने के बाद किसी की हार नहीं होती। उस हार में भी जो प्रभु के चरणाश्रित है उसकी जीत होती है। हार में भी जीत होती है। वो हारा तो हरि मिले, वो हारा तो हरि मिल जाते हैं उसे। हारे तो हरिजन भला, जीतन तो संसार। महापुरुषों ने कहा हारे तो हरिजन भला, जीतन दो संसार, क्योंकि हारा हरिपुर जाएगा और जीता यम के द्वार। जो संसार में जीत मानते हैं अपनी कि मैं जीत गया, वो जीत कर भी हार गए। क्योंकि संसार की जीत कैसे मानी जाती है? भोग सामग्री मिल गई, बड़ा बड़ा वैभव मिल गया, उस सब को भोग करके आदमी कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। प्रभु का भजन नहीं करेगा तो प्रभु के भजन से युक्त होकर उन सबको प्रसाद स्वरूप अगर स्वीकार करेगा तो बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उनको अपनी संपत्ति मानकर, भोग विलासों को अपना मानकर, उन्हीं में ममता धारण करके प्रभु का भजन ना करे तो फिर नरक ही जाएगा। और अगर संसार की दृष्टि में भक्त हार गया, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, लेकिन हृदय में प्रभु की स्मृति खेल रही है, प्रभु की स्मृति जागृत है, तो वो संसार की दृष्टि में हारा हुआ भी प्रभु के चरणों में जीता हुआ है। वो हारा हुआ हरिपुर जाएगा, भगवान के धाम जाएगा वो। और जीता यम के द्वार, जो संसार की दृष्टि में जीता हुआ है वो यमराज के द्वार पर जाएगा। इसलिए अपने जीवन की समस्त भागडोर को, अपने जीवन को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दो। जैसा वे चलाएं, जैसा वे कहाएं वैसा कहें, जैसा वे चलाएं वैसा चलें। बस पूर्ण रूपेण हृदय से विश्वास रखें कि मेरे प्रभु मुझे जैसा चला रहे हैं मैं वैसा चल रहा हूँ, मेरे प्रभु जैसा मुझसे करा रहे हैं मैं वैसा कर रहा हूँ। इसलिए प्रभु की समर्पित रहें, प्रभु को ही अपना माने। शुरू से ही प्रभु के समर्पित रहेंगे तो विपरीत परिस्थितियां भी हमारे लिए मंगल उत्सव बन जाएंगी, विपरीत परिस्थितियां भी हमारे लिए उत्सव बन जाएंगी। देखो संसार में विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं लेकिन बड़ी कष्टप्रद हैं, और यहाँ विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं तो लोग आनंदित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, एक उत्सव बन रहा है। अब ज्ञान गुदड़ी आदि तक मान लो यमुना जल आ गया तो महा उत्सव बन जाता है। ऐसा महापुरुषों ने श्रवण किया है कि यमुना जी अगर पधारें ज्ञान गुदड़ी में तो बड़े बड़े तीर्थ भी ज्ञान गुदड़ी जी में स्नान करने आते हैं। तो ये उत्सव महापुरुषों के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए ये उत्सव है, औरों के लिए दुख का स्थान है। इसलिए हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति उत्सव बन जाएगी जब हम प्रभु के चरणों में न्यौछावर हो जाएंगे, प्रभु को अपना जीवन बना लेंगे। चलते हैं महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज के आश्रित जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री परमानंद दास जी महाराज की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री परमानंद दास जी महाराज को श्री पूरन दास जी महाराज का संग प्राप्त हुआ। पूरन दास जी ये महाप्रभु जी के ही निज हैं, महाप्रभु जी के ही चरणाश्रित हैं, विरक्त संत हैं। श्री पूरन दास जी महाराज ये भ्रमण करते हुए जीव जगत के कल्याण के लिए श्रीहित प्रभु की आज्ञा से भ्रमण करते हुए ठट्टे पधारे, जहाँ पर श्री परमानंद दास जी विराजमान हैं। परमानंद दास जी ने जब सुना कि ऐसे महापुरुष पधारे हैं तो वे आए और श्री पूरन दास जी को अपने महल में लेकर आए। महल में खूब स्वागत सत्कार किया, खूब भगवत चर्चा हुई। जब जाने को पूरन दास जी कहते तो श्री परमानंद दास जी कहते आप थोड़ी देर और रुकिए, और ऐसे ही
चर्चा करिए, भगवत चर्चा करिए। फिर अपने चित्त की जो स्थिति थी श्री परमानंद दास जी की, वो बात पूरन दास जी के सामने रखी कि मैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि विविध मार्गों को जानता हूँ, लेकिन मेरे चित्त का समाधान नहीं हो रहा। मैं बड़ा, मन मेरा विचलित है, चंचल है कि मैं कैसे, किस मार्ग पर चलकर अपने कल्याण, आत्मश्रेय को करूं, आत्म कल्याण को प्राप्त हूं, ऐसा मेरा भाव है। आप कृपा करें, आप ही बतलाइए मैं क्या करूं। तो यह जो एक मन बहुत ठौर करी कई कोने से छुपायो, इस पद की व्याख्या, इस पद का उपदेश श्री पूरण दास जी ने श्री परमानंद दास जी को कहा, और परमानंद दास जी को श्री पूरण दास जी ने हित प्रभु की उस दिव्य शोभा का वर्णन करते हुए हित महाप्रभु का परिचय बतलाया कि श्री वृंदावन धाम में श्री हित महाप्रभु विराजमान हैं। महाप्रभु जी के चरणाश्रित हो जाओ, महाप्रभु जी को अपना जीवन मान लो तो बात बन जाएगी। व्यास जी का चरित्र सुनाया श्री पूरन दास जी ने श्री परमानंद दास जी को, बड़े आनंदित हुए और हृदय से धारण किया कि गुरु हरिवंश करो सुखदाई। मैं हरिवंश चंद्र जी को ही अपना गुरु वर्ण करूंगा, मैं गुरुदेव के रूप में उन्हें स्वीकार करूंगा। जागतिक प्रपंच से जो छुटकारा दिला दे वही गुरु है। जे प्रपंच ते न्यारे करें, ये गुरु होए तो कारस सरें। अगर हरिवंश चंद्र जी मेरे गुरुदेव बन जाएंगे तो मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और मैं संसार सागर से पार होकर प्रियालाल की दिव्य सन्निधि को प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि बिना रसिकों के संग के, बिना रसिकों की कृपा के कोई भी प्रियालाल के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। या रस को साधन नहीं कोई, ये जो प्रेम है, इस प्रेम को प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है। या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई। प्रेम को प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है, केवल एक ही साधन है, क्या? कृपा। कृपा से ये प्रेम प्राप्त होता है, कृपा से बात बनती है। श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पास एक संत जाते थे और वो संत पढ़ने के लिए जाते थे अखंडानंद जी महाराज से। पहले संतों में ये भावना रहती थी कि जैसे व्याकरण आदि और ये सब पढ़ना, तो उससे शास्त्रों के अध्ययन में थोड़ी सी सहजता आ जाती थी, तो वो पढ़ने जाते थे शास्त्र, वेद, वेदांग आदि। तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज आत्मज्ञानी महापुरुष और प्रभु के प्रेमी भी, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार संन्यास वेश धारण करने से पूर्व ही हो चुका था। श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अर्थ किया है, गीता प्रेस गोरखपुर से जो श्रीमद् भागवत महापुराण दर्शन होती है, उसका जो अर्थ जिन्होंने किया है वही हैं श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। तो उनके पास वे संत जाते तो शास्त्रों का अध्ययन, तो ये तो बात समझ में आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अब जब कभी कोई बीमारी हारी आती तो वो, वैसे तो जब स्वस्थ रहते तब तो सोचते मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन जब कोई हारी बीमारी आती तो पूरा चित्त जो है शरीर में चला जाता। क्योंकि जब स्थिति नहीं होती है तो चित्त फिर वही जिस परिस्थिति में होता है उसी की सोच कराता है, उसी का चिंतन कराता है। तो गए वे महात्मा अखंडानंद सरस्वती जी के पास और प्रश्न किया कि महाराज, आप कहते हो कि शास्त्रों के अध्ययन से सब बात बन जाती है, खूब शास्त्रों का अध्ययन है, खूब ये बात भी जानते हैं, आपके श्रीमुख से सुनी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तो शरीर का ही चिंतन होता है, एक बार भी ये चिंतन नहीं होता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये क्या शास्त्रों के अध्ययन से ये बात प्राप्त नहीं होगी? तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज बोले कि शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, ये तो एक वैदिक पद्धति के स्थापन के लिए आवश्यक है, इसलिए करी जाती है, लेकिन आत्म स्वरूप की प्राप्ति अर्थात उसका अनुभव, आत्म स्वरूप का अनुभव, ये तो भगवान की कृपा से सुलभ है। ये तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसी को आत्मानुभव होता है। गुरुदेव प्रभु के स्वरूप हैं, उन्हीं की कृपा से जब वे कृपा करते हैं तो उनकी कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा, आत्मस्वरूप का परिचय मोक्ष ये गुरु कृपा से होता है, प्रभु की कृपा से होता है। शास्त्र अध्ययन अध्यापन करने से, ये बुद्धि के कौशल से, बुद्धि के विकास से आत्मानुभव नहीं होता,
क्योंकि मन बुद्धि से परे वो तत्व है। ये केवल और केवल भगवान की कृपा से संभव है। ऐसे ही ये जो प्रेम है, ये प्रेम केवल और केवल कृपा से संभव है। श्री 42 लीला में श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई। अब बोले कृपा कैसे होगी, हमें कैसे कृपा प्राप्त होगी? कहो कृपा उपजे की भांति, रसिकन संग फिरे दिन राती। दिन रात रसिकों का संग हो तो कृपा हो जाएगी, और कृपा हो जाएगी तो प्रेम का अनुभव हो जाएगा। उस प्रेम समुद्र प्रियालाल का अनुभव हो जाएगा। अगर अनुभव करना है तो केवल एक ही उपाय है, क्या? रसिकों का संग। रसिकों के संग से सब संभव है। इस प्रेम रस की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है कृपा, और कृपा का स्वरूप है रसिक महापुरुषों का समागम। यदि रसिक जनों का संग होता रहे तो निश्चित कृपा प्रकट हो जाएगी, जिससे उपासक को प्रेम का अनुभव हो जाएगा। रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजय प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिनि नेम। निस दिन नृप के रटना रहे, श्री हरिवंश नाम गुण कहे। श्री हरिवंश चरण चित लसे, नव अभिलाषा मन में बसे। अब पूरणदास जी के सत्संग के प्रभाव से श्री परमानंद दास जी के हृदय में श्री हिज्जू के चरणों में अत्यंत प्रीति जागृत हो गई, और निरंतर श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा नाम रटन करते हैं श्री परमानंद दास जी महाराज। अब हित महाप्रभु की चरण सन्निधि प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा इनके जीवन में व्याप्त हुई, इनके जीवन में आई कि जिनका मैं नाम लेता हूँ, जिनके चरणाश्रित होना चाहता हूँ, कब ऐसा होगा कि उनका दर्शन होगा, कब ऐसा होगा वे अपने मुख से मुझे श्री जी का बनाएंगे, अपने मुख से दीक्षा देकर श्री जी के शरणागत करके मुझे श्री जी का बनाएंगे। अत्यंत उत्कट अभिलाषा परमानंदास जी के हृदय में श्री महाप्रभु जी के चरणों के प्रति हार्दिक प्रीति, परम व्याकुलता, और परम व्याकुलता पूर्वक दिन रात श्री हरिवंश नाम का जप, उनके गुणों का निरंतर गान करना, हरिवंश चंद्रजू के गुणों का गान करना। हरिवंश चंद्रजू कौन? हा हरिरा राधा व वृंदावन स सहचरी, हरिप्रिया और श्री वृंदावन के गुणों का गान करना है। ये हरिवंश चंद्रजू का ही गुणगान करना है। उन्हीं के गुणों का गान करते श्री परमानंद दास जी, और अत्यंत व्याकुल रह करके, अत्यंत व्याकुल होकर के श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करते, श्री हरिवंश नाम को बार बार लेते और अपने चित्त को श्री हरिवंश चरणों में लगा दिया। इसके प्रभाव से नित्य निरंतर हरिवंश चंद्रजू का नाम स्मरण करके हरिवंश चंद्रजू के चरणों में अपने चित्त को लगा दिया, हरिवंश चंद्रजू को अपना जीवन समर्पित कर दिया, और अत्यंत व्याकुल हैं महाप्रभु जी के दर्शन के लिए। मुझे महाप्रभु जी के दर्शन मिले, मुझे महाप्रभु जी अपने नेत्र गोचर हों, ऐसी व्याकुलता है। आचार्य, गुरु, इष्ट, धाम ये सर्वत्र विद्यमान हैं, अखंड मंडलाकार हैं। आप जहां पुकारोगे, जहां व्याकुल होगे एकाकी होकर इनके चरणों में कि इनके सिवा मेरे जीवन में कोई और दूसरा नहीं है, वहीं आपको ये साक्षात्कार करा देंगे अपना, वहीं प्रकट हो जाएंगे। आचार्य, गुरु, इष्ट जिनके प्रति भी आप व्याकुलता हृदय में धारण करेंगे तो वहीं अपना अनुभव करा देंगे। ऐसी ही दिव्य चमत्कारिक घटना श्री परमानंद दास जी के जीवन में घटी। अत्यंत व्याकुल हैं महाप्रभु जी के दर्शन के लिए, तो आरती लखी निज उदास की, सुपन माही सुख दीन, दीक्षा नाम सुनाए के, भृत्या पुनो कीन। 15 से 92 भादों सुद, नवमी दीक्षा लई भय मुद। इनकी लगन, इनकी निष्ठा श्री परमानंद दास जी की, इनकी आंतरिक आर्त पुकार, इनकी आर्त पुकार पर करुणाद्र होकर श्रीहित महाप्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिए। अभी गए नहीं हैं, महाप्रभु जी के दर्शन अभी नहीं करे हैं, केवल महाप्रभु जी के विषय में सुना है, केवल महाप्रभु जी की रूप माधुरी के विषय में सुना है पूरणदास जी के द्वारा परमानंद दास जी ने।
लेकिन चित्त रम गया है श्री महाप्रभु जी के चरणों में, चित्र आसक्त हो गया है श्री महाप्रभु जी के चरणों में, और इतना आसक्त हो गया है जैसे एक मछली जल के लिए आसक्त होती है, बिना जल के भी जीवित नहीं रहती, ऐसी ही तड़पन श्री परमानंदास जी के जीवन में है। उस तड़पन का परिणाम हुआ, उस हृदय की पीड़ा का परिणाम हुआ, उस उत्कट अभिलाषा का परिणाम हुआ कि श्री महाप्रभु जी श्री परमानंदास जी के स्वप्न में प्रकट हो गए। और स्वप्नानुभव भी सामान्य नहीं है। प्रभु त्रिकाल में सत्य हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु स्वप्न में आए तो वो झूठे हैं, जैसे स्वप्न झूठा होता है तो प्रभु झूठे, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु त्रिकाल में सत्य हैं, तीनों कालों में सत्य हैं प्रभु। इसलिए स्वप्नानुभव हो रहा है प्रभु या प्रभु पार्षदों का, प्रभु के दासों का, महापुरुषों का, तो वो सच है, वो सत्य है। उस सत्य में हम पर कृपा करने के लिए हमारे हृदय में प्रकट हुए हैं, हमारे स्वप्न में आए हैं। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी और महाप्रभु जी ने आकर के स्वप्न में दर्शन दिए श्री परमानंदास जी को और निज मंत्र की दीक्षा प्रदान कर दी। स्वप्न में ही निज मंत्र की दीक्षा प्रदान कर दी। हृदय में ये रहता है कि पता नहीं हमें कब दीक्षा मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी बिल्कुल भी हृदय में बात ना रखें, केवल उत्कट अभिलाषा रखें। अगर आपके हृदय की अभिलाषा खूब परिपक्व होगी तो स्वप्न में आकर के, प्रगट में आकर के महापुरुष जन दीक्षा शिक्षा कर देंगे। ये महापुरुषों में और ये प्रभाव होता है महापुरुषों का। निज मंत्र की दीक्षा प्रदान करी श्री परमानंदास जी को और कहा कि अभी तुम यहीं रहकर प्रियालाल की सेवा करो, ठट्टे में यहीं पर रहो और प्रियालाल की सेवा करो, उचित अवसर आने पर हम तुम्हें वृंदावन बुला लेंगे। ये बात श्री महाप्रभु जी ने कही, दीक्षा दी और महाप्रभु जी ने वचन कहे। यह दीक्षा विक्रम संवत्सर 1592 की भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन संपन्न हुई। महाप्रभु की अहेतुकी कृपा को देखकर इनके हृदय में अपार आनंद प्रकट हुआ। इनके हृदय की लालसा थी कि मुझे गुरुदेव मिले, मुझे गुरुदेव का साक्षात्कार हो, मुझे गुरुदेव अपनाए, क्योंकि बिना गुरुदेव के जीवन अधूरा है। गुरुदेव ने अपना लिया, ये आनंदित हो गए। गुरु ते और न दूजो दाता, समझो सकल लोक विख्याता, गुरु श्री राधा वल्लभ रूपा, दर्शाए अपरूप अनुपा। गुरु ते और न दूजो दाता। संसार जो है वे अगर दाता बनेगा भी तो क्या देगा, संसार के भोग ही देगा, लेकिन संसार सबसे बड़ा दाता नहीं है, गुरु सबसे बड़े दाता हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन सर्वस्व को प्रदान कर देते हैं शिष्य को। गुरु से और न दूजो दाता। ऐसा दाता न कभी सुना गया ना देखा गया। कोई दाता होगा तो अपने लिए बचा के रखेगा, तब बांटेगा। जो एक्स्ट्रा में होगा, जो अधिक होगा वो बांटेगा, तो वो दाता कहलाता है। लेकिन गुरुदेव कुछ बचा के नहीं रखते हैं, सब कुछ प्रदान कर देते हैं शिष्य को, कुछ बचा के नहीं रखते। अपनी पूरी संपत्ति हृदय की समर्पित चित्त शिष्य को प्रदान कर देते हैं। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, उनका जीवन है ये नाम, उनका जीवन है मंत्र। उस अपने जीवन को, अपने सर्वस्व को गुरुदेव समर्पित कर देते हैं शिष्य के प्रति। सच्चा समर्पण तो गुरुदेव ही करते हैं। अपना पूरा जीवन दे दिया, शिष्य ने अपना पूरा जीवन दिया तो गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन शिष्य को प्रदान कर दिया। गुरु ते और न दूजो दाता, समझो सकल लोक विख्याता। सारे लोकों में विख्यात है कि गुरुदेव के समान दाता कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। गुरु श्री राधा वल्लभ रूपा। गुरुदेव कौन है? श्री राधा वल्लभ लाल ही हम पर कृपा करने के लिए गुरु स्वरूप में प्रकट हुए हैं, गुरुदेव रूप में आए हैं। गुरु को भजन करो चितलाई, जग जुरते तब ही ओ सिराई। श्री गुरु नाम ही गाओ, श्री गुरु नाम रूप लखी पाओ। श्री गुरुदेव के नाम का स्मरण करो। और एक भाव इसमें यह है कि श्री गुरु नाम ही गाओ, या तो श्री गुरु 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 ऐसा उच्चारण करो। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है कि गुरु ऐसा उच्चारण करने से भी सारे संसार का बंधन कट जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही बात कह रहे हैं। और एक भाव यह है, जो गुरुदेव ने नाम दिया है उसका उच्चारण करो, खूब रटन करो। गुरु को भजन करो चितलाई, जग जुरते
तब हियो से राई। गुरुदेव का भजन करो। गुरुदेव का भजन अर्थात गुरुदेव की आज्ञा पालन, गुरुदेव की सेवा, ये गुरुदेव का भजन है। गुरुदेव की आज्ञा पालन करो तो ये जग ज्वर जो है, ये जगत का जो बुखार चढ़ गया है, ये जग ज्वर छूट जाएगा और इस संसार से पार हो जाएंगे। आन देश जो गुरु विराजे, नाम भजन दंडोत जुसाजे, सेवा भोग लगावे नित्य, तब प्रसाद को पावे सत्य। अगर ऐसा है कि किसी अन्य देश में गुरुदेव विराजमान है, प्रगट में, प्रगट वपु जो है गुरुदेव का, वो किसी अन्य देश में विराजमान है, तो उनके अनुसार देवी उपासना पद्धति को करे, नाम भजन में उनको दंडौत करे, उनकी चरण पादुका विराजमान करे, छवि सेवा विराजमान करे, उनको दंडौत करे, उनकी सेवा करे, उनको भोग लगाए और उन्हीं का उच्छिष्ट पाए। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रसन्न तब हरि आधीना, हरि गुरु दो परम प्रवीणा, हरि गुरु रसिकन के गुण गावे, जोनी संकटिते सु बचावे। जो हरि गुरु और रसिकों के गुण गाता है वो विविध प्रकार की योनियों से बच जाता है, अर्थात 84 लाख योनियों में फिर वो नहीं पड़ता। जो हरि और गुरु का स्मरण करता है, उनके गुण गाता है, गुरु प्रसन्न हो गए तो हरि आधीन हो गए। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो हरि आधीन हो जाते हैं। सब दुख आवागमन मिटाए, हरि समीप रही सब सुख पाए। सारे आवागमन जनित जितने भी दुख हैं वो सब, उन सब दुखों को मिटाकर गुरुदेव हरि की समीपता प्रदान कर देते हैं। गुरु के घर को चलत ही पग पग तीरथ होई, महिमा तहाँ कहा कहो जब सन्मुख मुख जोही। किसी ने विचार किया अपने घर में बैठ कर के कि मैं अब गुरुदेव के दर्शन करने के लिए चलूं, और वो अपने घर से चला तो चलते ही एक एक पग पर अनेक अनेक तीर्थों को भ्रमण करने का जो फल होता है वो उस उपासक को प्राप्त हो जाता है जो गुरु दर्शन के लिए चल पड़ा। और अगर सन्मुख गुरुदेव आ जाए, सन्मुख गुरुदेव का दर्शन होने लग जाए तो इसकी महिमा को तो कौन बखान कर सकता है, अर्थात इसकी महिमा अपरंपार है। श्री गुरु नाम जपो सुखदाई, ताते सकल संपदा पाई। गुरु के कुल को सबही मानो, गुरु के नाते को पहचानो। गुरु से संबंधित जो निज जन हैं गुरुजनों के, उनको भी अपना जीवन मानो, उनके नाते से कि ये गुरु के निज जन हैं, इस प्रकार से उनका आदर करो। और श्री गुरु नाम जपो सुखदाई, गुरुदेव ने जो नाम दिया है उस नाम का निरंतर रटन करो। उससे क्या होगा? ताते सकल संपदा पाई। सारी जितनी भी संपदा है, सारी संपदा जो नित्य निकुंज महल की दिव्य संपदा है वो उस गुरु उपासक को मिल जाएगी, प्रदान कर देंगे गुरुदेव कृपा करके। दीक्षा मिलने के उपरांत इनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया, श्री परमानंदास जी का। आप तो आठों प्रहर ये प्रभु की सेवा में मग्न रहने लगे, इन्हें और कोई बात सुहाई नहीं देती। ये भजन का परिणाम है, फल है कि संसार से निरासक्त हो जाए, संसार से निराश हो जाए, प्रभु के प्रति आसक्त हो जाए, प्रभु के प्रति आशा जागृत हो जाए। ये फल है भजन का। यही फल जागृत हुआ श्री परमानंदास जी के जीवन में। बिल्कुल कहीं कोई मन नहीं लगता। इनका मन श्री हित धर्म में ऐसा रंग चुका कि अन्य धर्मों की बातें इन्हें अरुचिकर लगने लगी। पूरनदास जी से मिले सत्संग और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण के प्रभाव प्रताप से अभी अपने मस्तक पर तिलक तथा गले में श्री हरिवंश नाम की कंठी धारण करने लगे तथा उत्कट अनन्यता के साथ प्रभु सेवा में इन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। प्रभु के चरणों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। प्रभु सेवा में लागे प्राण, भये अनन्य न माने आन। श्री गुरु कृपा पूजी मन आस, नित विहार और भयो प्रकाश। देखो अभी महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हुए हैं प्रगट में। प्रगट स्वरूप श्री वृंदावन धाम में जो महाप्रभु जी विराजमान है उनके दर्शन नहीं हुए, स्वप्नानुभव हुआ है बस। लेकिन स्वप्नानुभव में दीक्षा भी हो गई है और अपने जीवन को पूर्ण समर्पित कर दिया है। परमानंदास जी ने अपने जीवन को श्री महाप्रभु जी के अनुसार ढाल लिया है। तो अभी प्रकट में दर्शन नहीं हुए, उससे पूर्व ही प्रियालाल के नित्य विहार का साक्षात्कार हो गया। ये समर्पण होता है।
पूज्य गुरुवर की अहेतु की अनुकंपा से इनके हृदय में श्यामा श्याम का नित्य विहार स्फुरित हो गया। श्री गुरुदेव ने कृपा करी इनके समर्पण को देखकर और इनके हृदय में नित्य विहार का प्रादुर्भाव हो गया। श्री हरिवंश चंद्र जी के नाम एवं गुणों का गायन करने एवं उनके सुचारू चरित्रों का श्रवण करने से इनके चित्त को परम विश्रांति का अनुभव हुआ। हरिवंश चंद्र जी के नाम का ही गुणगान करते हैं, उन्हीं के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण करते हैं, इससे इनके हृदय में शांति का अनुभव हुआ, विश्राम प्राप्त हुआ। पूरणदास जी को इन्होंने बहुत दिनों तक अपने पास ठट्टे में ही रोक कर रखा, किंतु एक दिन वे इनसे वृंदावन जाने के लिए बहुत आग्रह करने लगे कि मुझे अब वृंदावन जाना है। यह जानकर परमानंद दास जी का मन अत्यंत दुखी हुआ कि आपका ही तो भरोसा था, आपकी कृपा से ये सब सुलभ हुआ, ये जितना भी मुझे कृपा प्राप्त हुई आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई, आप भी जा रहे हैं। किंतु ये उनके आग्रह को टाल भी नहीं सके। इन्होंने रोते हुए पूर्णदास जी को अपने हृदय से लगा लिया और दुखित चित्त से उन्हें विदा किया। उनके साथ इन्होंने पूजनीय गुरुवर के लिए बहुत सी भेंटें भी भेजी, क्योंकि शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित रहे, जो कुछ हो वो गुरुदेव को समर्पित करे, तो भेंटें भी भेजी। 12 वर्ष तक ठट्टे में रहे परमानंद दास जी दीक्षा के बाद, 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक ठट्टे में ही रहते हुए जब ये वृद्ध हो गए तो इन्होंने बादशाह से सेवा मुक्त होने की आज्ञा मांगी और श्री वृंदावन में एकांतवास करने की इच्छा प्रकट करी। बादशाह ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करी, क्योंकि पूरे जीवन इन्होंने खूब सुचारू रूप से उसकी सेवा करी थी, तो बात मानी उसने और किसी अन्य को इनके स्थान पर भेजकर इन्हें दिल्ली बुला लिया। वहां पहुंचने पर इन्होंने बादशाह से मनसबदारी को दुख रूप बताते हुए कहा कि ये जो मैं आपकी नौकरी करता हूं ये दुख रूप है, ये सारा संसार अनित्य है। श्री परमानंद दास जी बोलने लगे बादशाह से कि ये सारा संसार अनित्य है और श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद का चिंतन ही परम सत्य है। यह मानकर अब मैं इस संसार को छोड़कर अखंड वास करना चाहता हूं श्री वृंदावन का। ज्ञान वैराग्य और नित्य एवं अनित्य तत्व को पहचानने से संबंधित कुछ एक बातें की और फिर वहां से श्रीवन के लिए चल पड़े। ज्ञान वैराग्य से युक्त बातें बादशाह से करी, उसके बाद श्री वृंदावन को चल पड़े। यहां आकर गुरुवर गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करे हैं। 12 वर्ष बाद प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करे श्री महाप्रभु जी के। अद्भुत जो स्वप्न में श्री महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया था, वही जब सामने देखा तो अत्यंत आनंदित हो गए, अत्यंत उत्साहित हो गए, चरणों में गिर पड़े श्री महाप्रभु जी के। पूर्णतः साम्य पाकर परमानंद दास जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। अपने नेत्रों को सफल मनोरथ किया और उनके चरणों में गिरकर स्वयं को कृतकृत्य अनुभव किया। परमानंद दास जी ने श्रीहित प्रभु से ठट्टे में ही मंत्र दीक्षा प्राप्त कर ली थी। यह बात अन्य सभी लोगों को आज ज्ञात हुई। कोई भी नहीं जानता था कि ठट्टे में इन्होंने श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी है और वहीं पर मंत्र दीक्षा प्राप्त कर ली है। आज जब ये आए तब श्री महाप्रभु जी की कृपा से सबको ज्ञात हुआ कि इन्होंने ठट्टे में ही मंत्र दीक्षा प्राप्त कर ली। इससे पूर्व तो ये बात केवल गुरुदेव और शिष्य के बीच में ही थी, पूरनदास जी को भी नहीं बताया था। इसका अर्थ यह है क्योंकि गुरुदेव और शिष्य के बीच में थी, मतलब पूरनदास जी को भी नहीं पता थी। कहा न हो सत्संगते। अब श्री महाप्रभु जी बोले, जितने भी रसिक जन बैठे थे उनके बीच में श्री महाप्रभु जी बोले, कहा न हो सत्संगते कहो गुसाई आप, पूरन के परताप ते मिट्यो जगत संताप। देखो कैसे आचार्य चरण उदार होते हैं, वे ये नहीं दिखलाते, कभी महापुरुषजन सामने नहीं होते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा आदि करता है, अपने पुत्र की रक्षा करता है, लेकिन हमेशा पीछे खड़ा रहता है, पीछे खड़े होकर कभी अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाता कि मैंने तेरे लिए इतना किया। ऐसे ही एक पिता के समान प्यार करने वाले आचार्य चरण सब कुछ वो कर रहे हैं, सब कुछ उनकी कृपा से हुआ है, लेकिन अपने शिष्य को पूरी बात कह रहे हैं। क्या कि इनकी कृपा से परमानंद दास जी का संसार छूट गया और प्रियालाल की प्राप्ति हो गई। श्री महाप्रभु जी के वचन हैं। हिताचार्य चरण ने उपस्थित सभी लोगों को उपदेश देते हुए कहा कि सत्संग का प्रभाव अमोघ होता है। देखो देखो
पूरणदास जी का सत्संग प्राप्त हुआ परमानंद दास जी को, तो संपूर्ण संसारिक कष्ट नष्ट हो गए और भवबंधन नष्ट हो गए, श्री वृंदावन का वास हो गया पूरणदास जी की कृपा से। तो पूरणदास जी सकुच रहे हैं कि नाथ आपकी कृपा से सब हुआ है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन ये आचार्य चरण का दैन्य है। कैसे आचार्य चरण दैन्य है, हमसे छोटी सी अगर किसी के प्रति कोई भावना बन जाए तो हम खूब 10 जगह गाते हैं, देखो हमने उससे कहा था नाम जप करो, उसने नाम जप चालू कर दिया। हमने उससे कहा था तुम यह अमुक चीज़ छोड़ दो, तो उसने हमारे कहने से अमुक चीज़ छोड़ दी। हम सीधे अपनी बात कहने लगते हैं। लेकिन आचार्य चरण ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि कभी आपके द्वारा भी कोई शुभ कर्म हो तो अपना ना माने, ये आचार्य गुरु की कृपा से हुआ है। स्वयं आचार्य चरण अपने शिष्य पूरणदास जी के लिए कह रहे हैं, देखो इनके सत्संग के प्रभाव से और परमानंद दास जी का जीवन सफल हो गया। ये आचार्य चरण हमें शिक्षा दे रहे हैं। वृंदावन बसी गुरु पद भजे, साधुन सेवा करत न लजे, गुरु दयालु जब कीनी दया, कुंज महल रस अचवत भया। परमानंद दास जी ने अपने जीवन का अंतिम समय गुरुवर के चरणों की छत्र छाया में श्री राधा वल्लभ लाल जी का लाड़ लड़ाते हुए व्यतीत किया। ये जीवन का लाभ है। अंतिम समय तक ये जीवन प्रभु के चरणों में ही समर्पित रहे, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन कहीं इधर उधर चला जाए। श्री जी से यही प्रार्थना है कि अब श्री जी ने स्वीकार किया है तो वो अंतिम श्वास तक निर्वहन करें, अंतिम श्वास तक निर्वाह करें। श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाड़ लड़ाते हुए अंतिम समय तक गुरु चरणों में रहकर ही, उनके चरणों की छत्र छाया में ही रहकर ही अपने जीवन को इन्होंने व्यतीत किया। ये उनकी अनुपम दिव्य छवि का दर्शन करते हुए मंत्र मुक्त जैसे हो जाया करते थे। इन्हें साधु सेवा करने में किसी प्रकार की लज्जा नहीं होती थी, किसी प्रकार का संकोच का अनुभव नहीं होता था। शतायु हो जाने पर, 100 वर्ष की आयु शतायु हो जाने पर भी यद्यपि शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के कोई लक्षण इनमें नहीं दिखाई पड़ते थे, कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्बलता नहीं थी इनके शरीर में, तथापि परम दयालु गुरुवर के कृपा प्रसाद से नित्य दुल्हनी श्री प्रियाजू और उनके बल्लभ नित्य दूल्हा श्री लालजू ने इन्हें सदा सदा के लिए अपने पास बुला लिया। निकुंज में इनका प्रवेश हुआ 100 वर्ष की आयु में। बुद्धि इंद्री बल अति अभिराम, 100 बरस को पठ्यो धाम। 100 वर्ष के थे तब इनका धामवास निकुंज वास हुआ। निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम ने नित्य दूल्हा दुल्हन ने नित्य सन्निधि में, नित्य अपनी प्रकट लीला में नित्य सन्निधि ने प्रदान कर दी। आचार्य चरण के प्रताप से, श्री पूरणदास जी के सत्संग के प्रभाव से, केवल सत्संग के वचनों को हृदय में धारण करने से, श्री महाप्रभु जी को अपना जीवन मानने से श्री परमानंद दास जी के जीवन में ऐसी दुर्लभ स्थिति प्राप्त हुई, ऐसी दुर्लभ नित्य विहार का दर्शन इन्हीं नेत्रों से रहते रहते जीवन में दर्शन हो गया और अंतिम श्वास तक श्री युगल चरणारविंद की सेवा, श्री गुरु चरणों की सेवा प्राप्त हुई। और उसके बाद नित्य निवृत्त निकुंज में श्री प्रियाजू की कृपा से, श्री हिताचार्य चरण की कृपा से नित्य सहचरी वपु को प्राप्त करके प्रियाजू की नित्य सन्निधि को प्राप्त किया। शिष्ट चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की